हाय, आई एम हर्ष एंड आज है 26 मार्च और आज था एफ टी एस 04 एंड इस पेपर को रिव्यू करने से पहले इसके बारे में कुछ और बात करने से पहले आई वांट टॉक अबाउट समथिंग एल्स। देखो, अब नीट में अराउंड 35 डेज रह गए हैं, मीन्स 40 दिन से भी कम का टाइम रह गया है अब। एंड अगर तुम आकाश के ही स्टूडेंट हो, रेगुलर जाते हो या फिर तुमने टेस्ट सीरीज ली है सिर्फ डी एल पी मैन प्रोडो, तो तुम अब ये जो एफ टी एस और ए आई टी एस चल रही है इनको मैनेज कैसे कर रहे हो? क्योंकि हर दूसरे दिन पे कोई ना कोई टेस्ट है, सिर्फ 1 दिन का गैप मिल रहा है टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। हर टेस्ट में सिलेबस अलग-अलग है और रिविज़न करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लाइक मैं अपना बताऊँ पर्सनली तो मैं आकाश के डीएलपी टेस्ट सीरीज़ में एनरोल्ड हूँ जिसमें कि एफटीएस और एआईएटीएस दोनों हैं। इस संडे को था एआईएटीएस, आई थिंक 5th 6th को एआईएटीएस था। उसके बाद मंडे का गैप मिला, ट्यूसडे को फिर एफटीएस था। फिर वेडनेसडे का गैप मिला एंड थर्सडे को फिर से आज एफटीएस 04 था। हर टेस्ट में सिलेबस अलग-अलग आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि किसको रिवाइज़ करें, किसको नहीं, और एक दिन में इतना सब कुछ रिवाइज़ करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। पहले तो मैं सोचा था कि मैं रिवाइज़ भी करूँगा एफटीएस के साथ एंड साथ-साथ में क्वेश्चन भी लगा लूँगा। मेरे पास आकाश की मॉड्यूल्स पड़ी हैं। मैं सोचा था मैं उसका ही लेवल 1 या पीवाईक्यूज़ तो सॉल्व करूँगा ही साथ में। पर वो हो ही नहीं पा रहा है। लाइक सीरियसली सिर्फ़ चैप्टर्स के फॉर्मूले रिवाइज़ करना और सिर्फ़ बायो में एनसीईआरटी पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है 1 दिन के अंदर। एंड उसके साथ-साथ तुम्हें जो तुम टेस्ट दे के आए हो उसको भी रिवाइज़ करना है, उसको भी एनालाइज़ करना है क्योंकि ऑब्वियस तुमने टेस्ट दिया है, उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो तुम कैसे मैनेज कर रहे हो? मुझसे तो नहीं हो रहा। और लाइक जब तुम्हें 1 दिन मिलेगा सिर्फ़ टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तुम जब सिलेबस देखते हो कि इतना सारा सिलेबस आना है, तो फिर वो कुछ भी करने का मन नहीं करता कि इतना सारा सिलेबस है, अब इन सबको रिवाइज़ कैसे? और बहुत सारी चीज़ें, लाइक बहुत प्रॉब्लमैटिक हो रहा है मैनेज करना, टेस्ट सीरीज़ को, मतलब हर दूसरे दिन टेस्ट को एंड रिविज़न को मैनेज करना। सेम मेरे साथ हुआ था अभी। मैंने संडे को एटीएस दिया एंड मंडे के दिन का टाइम था। तो मैंने सोचा, मैंने सिलेबस देखा, इतना सारा सिलेबस था। फिर मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कहाँ शुरू करूँ, कहाँ से खत्म करूँ? इस वज़ह से मैंने दिन भर सीरियसली कुछ नहीं करा। फिर मुझे शाम को थोड़ी रियलाइज़ेशन हुई कि शायद अब पेपर तो देना ही है। तो फिर मैंने शाम को बायो-बायो करके टेस्ट दिया, इसीलिए मैंने उसका रिव्यू वीडियो भी नहीं डाला था एफटीएस 03 का। वैसे पेपर तो काफ़ी ईज़ी आया था, सरप्राइज़िंगली पेपर तो ईज़ी आया था काफ़ी ज़्यादा। एफटीएस 03 एंड 4 भी काफ़ी ईज़ी आया है, मतलब बाकी पेपर से कंपेयर करें अभी जो जितने भी एफटीएस हो चुके हैं, जितने भी एटीएस हो चुके हैं, उनके कंपैरिज़न में काफ़ी मॉडरेट पेपर था। अ, बायो में थोड़े बहुत लेंथी क्वेश्चंस थे, बाकी फिज़िक्स तो यार बहुत ज़्यादा ईज़ी थी। अगर तुम सिर्फ़ फ़ॉर्मूले पढ़ के गए हो, नोट्स रिवाइज़ करके गए हो, तो सारे क्वेश्चन ईज़िली बन रहे थे। एंड केमिस्ट्री भी काफ़ी ईज़ी थी, बिल्कुल कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं थी। फिज़िकल केमिस्ट्री आनी थी इस बार तो, फिर भी कैलकुलेशन नहीं थी। अ, पेपर काफ़ी अब सही आ रहा है, अब थोड़ा-सा देख के मोटिवेशन सी अब थोड़ी आई है कि हाँ, अब थोड़ा अच्छा स्कोर कर कर सकते हैं। सेम विथ एफटीएस 04, अगर हम इसका रिव्यू करें तो पेपर वाज़ मॉडरेट। फिज़िक्स ईज़ी थी, केमिस्ट्री भी मॉडरेट थी एंड बायो थोड़ी-सी लेंथी थी। फिज़िक्स में भी 4-5 क्वेश्चन थोड़े टफ थे एंड अगर तुम वो नहीं भी करो तो भी अच्छा स्कोर आ जाएगा फिज़िक्स में एंड ओवरऑल स्कोर भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एंड कमिंग टू सेफ स्कोर, तो अगर इन टेस्ट के लेवल को देखें पिछले टेस्ट के कंपैरिजन में, तो पेपर काफ़ी मॉडरेट आ रहा है अब। तो इनमें 600 तक स्कोर करना ईज़ी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे 600 के अबव आ रहे हैं, बट पेपर में 600 से अबव आना ईज़ी है। ईज़िली तुम कर सकते हो थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ के जाओ तो। एंड ऑब्वियसली टाइम थोड़ा-सा कम मिल रहा है, बट ठीक भी है क्योंकि अब नीट भी काफ़ी पास आ गया है और अब पार्ट फुल सिलेबस भी टेस्ट आने वाला है। फिर फुल सिलेबस एआईटीएस आई थिंक 5th या 6th को है पहला। तो अगर तुम भी पहला फुल सिलेबस टेस्ट दोगे तो आना ज़रूर एंड बताना तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। एंड बाकी तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस है अभी, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है अभी तो। कभी-कभी पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा तुम्हारा भी एंड ऑब्वियसली मेरा भी नहीं लग रहा कभी-कभी। बट वी हैव टू कीप गोइंग। अभी लाइक कर लो। मैं खुद मतलब वीडियो के सामने आके तो बोलने लग जाता हूँ कि कर लो ऐसा-वैसा, बट वो खुद जब करने बैठो तो नहीं लगता कभी-कभी मन, कभी-कभी लगता है कि अब जल्दी से पेपर बस हो जाए एंड खत्म हो, हम फ्री हों। पर ऐसा नहीं है, बाद में रिग्रेट करने से अच्छा अभी पढ़ लो और दिस इज़ इट। पढ़ना तो पड़ेगा ही एंड यू हैव नो अदर ऑप्शंस।
मेरे पास तो नहीं है पर्सनली कोई अदर ऑप्शन कि मैं कुछ और कर लूँगा। करना तो यही पड़ेगा, इसलिए पढ़ना भी पड़ेगा। दिस इज़ इट फॉर द वीडियो एंड तुम अपने मार्क्स बताना कमेंट सेक्शन में। मेरे भी 500s में ही आ रहे हैं अभी। बीच में थोड़े से डिप कर गए थे जब AITs वगैरह तो टफ आ गए थे, उसमें 400s में चले गए थे, बट अब फिर से वो 500 में आने लग गए हैं। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।